Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy. Today we are going to do editing basically specifically of conjunctions as per the promise कि कैसे, क्योंकि conjunction सबसे ज़्यादा टॉपिक ऐसा है जो कि wrongly understood है और साथ ही साथ इसमें कहना चाहिए मुझे कि least usage of conjunctions is seen. That is why I have recorded this video also. Now फर्स्ट सेंटेंस आप लोग मेरे साथ साथ रीड करो, फटाफट से अपने आप को असेस करने की कोशिश करो, अपने पास आंसर लिखो, मैं साथ के साथ आंसर बताऊंगी. लेट्स सी आप 14 में से कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, और जितना भी मार्क्स स्कोर करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखना, राइट. सो योर ब्रदर वॉज आइदर देयर और योर कजिन. फर्स्ट सेंटेंस, योर ब्रदर वॉज आइदर देयर और योर कजिन. ठीक है. सो आप जब ये सेंटेंस पढ़ रहे होगे आपको छूटते ही लग रहा होगा कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, जो कि समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं, कि दोनों में से कोई वहाँ पर है या ब्रदर वहाँ था या कोई वो पर्सन किधर है या प्लेस के बारे में बात हो रही है. तो यस, अगर आपने ये गेस किया है सही तो आपको समझ आ गया कि ये कंजंक्शन का यूसेज या उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है. सो आपने इसको कैसे लिखना है, आइदर योर ब्रदर वॉज देयर. ठीक है. सो आइदर आ जाएगा यहाँ और यहाँ से कट हो जाएगा, आइदर योर ब्रदर वॉज देयर और योर कजिन. सो दोनों में से या तो तुम्हारा भाई उधर था या कजिन, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. शी मस्ट फिनिश हर वर्क बिफोर शी विल गो टू द सिनेमा. तो अपने रूल्स को याद करके सोचो, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर गलती क्या है. सो जैसा कि आपको याद हो कि बिफोर के साथ हमें क्या करना था, बिफोर के बाद हम कभी भी फ्यूचर फॉर्म नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं या फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में उसको चेंज कर सकते हैं. लेकिन फर्स्ट सेंटेंस हमें फर्स्ट क्लॉज सही दिख रहा है, शी मस्ट फिनिश हर वर्क. यहाँ विल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, और मस्ट भी लिख सकते हैं. अथॉरिटी है कि पहले उसको काम करना पड़ेगा मूवी जाने से पहले. सो शी मस्ट फिनिश हर वर्क बिफोर शी गोज टू द सिनेमा. तो मार्क्स देते रहो अपने आप को. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नाइदर ही इज अ रॉक नॉर अ मैडमैन. अगेन अगर आपने गेस कर लिया तो मैं आंसर देती हूँ. यहाँ पर प्लेसमेंट फिर से गलत है. यहाँ ये प्रोनाउन जो है इस पर्सन के बारे में, यहाँ पर उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, राइट. तो अगर हम ऐसे लिख देंगे तो उसका सेंस बहुत गलत कन्वे हो जाता है. सो ये आएगा, ही इज नाइदर अ रॉक नॉर अ मैडमैन. सो बिफोर आर्टिकल, बिफोर एडजेक्टिव आपने इसको प्लेस करना है, ना कि प्रोनाउन से, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. नॉट ओनली ही विजिटेड दिल्ली बट ऑल्सो आगरा. सो यहां पर हमारा गलत चीज क्या है, ओनली का यूसेज बहुत ध्यान से लगाना होता है. एक अलग से वीडियो मैं ओनली की भी रिकॉर्ड कर दूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट ध्यान से देखने वाले होते हैं. यहाँ क्या हो रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, यही सिर्फ इस पर्सन के लिए बोल रहे हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ दिल्ली नहीं गया, दूसरी आगरा भी गया है, वहाँ पे था सिर्फ ये पर्सन. ओके. सो ये जो ओनली है ये इस के लिए नहीं यूज हुआ. दिस ओनली इज यूज्ड फॉर द प्लेस. ठीक है. तो पहले क्या आएगा, ही नॉट ओनली विजिटेड, ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आगरा ऑल्सो. ठीक है. ये आपके सेंटेंस की प्लेसमेंट होगी. तो जिसने भी ये आंसर गेस किया था वो अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं. नेक्स्ट देखो, ही बोथ ऑब्टेन्ड अ प्राइज एंड अ स्कॉलरशिप. ओके. सो ही ऑब्टेन्ड बोथ अ प्राइज एंड अ स्कॉलरशिप. सो आपने देखा बोथ के बाद एंड ही आना चाहिए, वो तो है, लेकिन अगेन हमारी इस कंजंक्शन की जो प्लेसमेंट है ये रॉन्ग है. ठीक है. सो ही ऑब्टेन्ड, ही बोथ ऑब्टेन्ड नहीं होगा, पहले उसका वर्ब आएगा मेन, फिर क्लैरिफिकेशन आएगी उसके लिए. सो ही ऑब्टेन्ड बोथ अ प्राइज एंड अ स्कॉलरशिप.
Moving to 6th point. Scarcely had he left than a storm began to blow. 5 seconds to go. 4, 3, 2, 1. ओके, सो जिसने भी ये पॉइंट नोट किया हो कि स्कार्सली के बाद हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ व्हेन को प्लेस करेंगे। सो पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमारी जो कंजंक्शन है उसका हमने सही से यूसेज किया है या नहीं, प्लेसमेंट सही है। प्लेसमेंट से भी पहले आपने ये देखना है कि जो दोनों का जो एक पेयरिंग चलती है वो सही यूज़ हो रखा है या नहीं। ओके, 7. नो सूनर हैड ही लेफ्ट बट ही केम बैक अगेन। ओके, सो नो सूनर के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं? देन। बट की कोई गुंजाइश नहीं है। कंजंक्शंस के केसेस में जो रूल बन गए हैं, आपको सिनोनिम्स यूज़ नहीं करने हैं, या फिर क्लोजली रिलेटेड मीनिंग या फिर नियर मीनिंग आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, सो आई ट्रीट यू बेटर देन हिम, क्या ये सही है? आई ट्रीट यू बेटर देन ही, क्या ये सही है? थोड़ा सा आपको ये लगेगा कंजंक्शन ना दिखा के मैम शायद यहाँ पे प्रोनाउन चेक करने जा रही हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, ये थोड़ा कंजंक्शन के रोल में भी आता है। सो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। इफ़ आई टेल आई ट्रीट यू बेटर देन हिम, दैट मीन्स आई ट्रीट यू in much better way as compared to I treat that person, okay, him, okay. If I write he, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? I treat you better as compared to he treats you. क्लियर? तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। देन के बाद अगर हम, ये आप देख रहे होगे ये कंजंक्शन नहीं है बेसिकली, ये आप प्रेपोजिशन की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन ये देन का जो यूसेज है ये एलिप्टिकल होता है, जहाँ पर आपको सोचकर पॉइंट के बारे में बताना होता है। क्लियर बेटा? ओके, सो मूविंग टू 10th सेंटेंस। आई वुड हैव द वॉच रादर बट द पेन। यस, अगर आपने गेस किया है कि रादर के बाद हमेशा देन आता है तो हम सही हैं, 1 मार्क मिल गया, अदरवाइज 0 दे दो। 11th, शी हैड नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग फ्लावर्स और फ्लावर्स। ओके, 3, 2, 1, हियर यू गो। नो अदर के बाद क्या आता है याद है? जब हमने एडजेक्टिव्स वगैरह सीखे थे देन आता है हमेशा। सो अगेन हमारा ये गलत है, बट और यहाँ पर आ गया देन। He is more polite but not so kind-hearted as his father. So यहाँ क्या आएगा? more के बाद भी हम than लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली है। यहाँ पे ना 2 क्वालिटी कंपेयर हो रही हैं, एक तो पोलाइटनेस की और एक क्वालिटी है not so kind-hearted. ओके, कंपैरिजन लेकिन 2 लोगों में ही हो रहा है, he and his father. तो हम इसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं? He is more than, he is more than polite, okay. सॉरी, यहां पर नहीं आप लिखेंगे more polite than his father, हमारा यहां पर है। तो हम लोग यहां से कॉमा लगाकर, आपको याद है कि मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको एक ब्रैकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं 2 कॉमा के बाद, ताकि वो सेकेंड क्वालिटी भी बीच में ही कवर हो जाए। ही इज़ मोर पोलाइट देन, नॉट सो काइंड हार्टेड एज, ठीक है। और चाहें तो आप इसके अंदर अगर देखना चाहें तो ये वाला पॉइंट भी लगा सकते हैं, बट को रिटेन भी कर सकते हैं। ही इज़ मोर पोलाइट देन बट नॉट सो काइंड हार्टेड, क्योंकि बट से पहले भी हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो एक क्वालिटी कंट्रास्ट वाली यहाँ पर है। ही इज़ मोर पोलाइट देन कॉमा बट नॉट सो काइंड हार्टेड एज। एज सिर्फ इसी में रहेगा क्योंकि वो कंपैरिजन बट और एज का कंपेयरिंग कंजंक्शन यहाँ पे चल जाएगी। और ही इज़ मोर पोलाइट देन हिज फादर, ये सेंटेंस भी पूरा हो गया। ही इज़ मोर पोलाइट देन बट नॉट सो काइंड हार्टेड एज हिज फादर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो इस सेंटेंस को आप देख सकते हो। 13 में देखो, अनलेस यू डू नॉट अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू। सो हियर यू गो, अनलेस, मैंने कहा था कि अनलेस का मतलब ही इफ नॉट होता है। अनलेस यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू,
राइट। अब ये मैंने जगह कम थी तो यहाँ पर न्यूमरल्स लिख दिए, लेकिन इंग्लिश में आप हमेशा नंबर नेम लिखेंगे, कभी भी न्यूमरल्स नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पर आ जाता है 3 वैसा लिखा हो। 3 years passed since my cousin had died। सो मेरे ख्याल से एक वीडियो में दोनों में से किसी एक में मैंने आपको डिफाइन किया है कि सिंस के बाद हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले वाली जो कंडीशन है क्योंकि वो चल रही है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट चलता है वहाँ पर, अगर एक्टिव टेंस में बात बोली गई है तो। सो ये बनेगा 3 years have passed since my cousin died। यहाँ पर हैड नहीं आएगा। अगर दोनों पास्ट में होते तो जो एक्शन पहले था आप उसको टेंसेस के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस केस में आपको यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है। 3 years have passed since my cousin died। इसका मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, जैसे कि अ मंथ पास्ट सिंस ही इज़ कमिंग हियर। सो सिंस हमेशा आपका जो एक अगर प्रेपोजिशन की तरह है तो टाइम या कुछ लिखा होगा उसके आगे, लेकिन अगर वहाँ पे क्लॉज आ रहा है और कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हो तो आप इसका पास्ट टेंस यूज़ करते हो, जैसे कि अ मंथ पास्ट सिंस ही इज़ कमिंग हियर, ये सेंटेंस है। सो अ मंथ हैज़ पास्ट सिंस ही केम हियर, ये इसका राइट सेंटेंस होगा। सिमिलरली 2 months पास्ट सिंस ही हैड लेफ्ट द स्कूल, तो आप क्या लिखोगे? 2 months have passed since he left the school। आई होप ये वीडियो ने आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी दी होगी अपने कंजंक्शन टॉपिक पे और कैसे हम प्लेसमेंट्स ढंग से कर सकते हैं। कई बार हम जो पेयरिंग है वो सही यूज़ कर रहे होते हैं, आइदर के बाद और नाइदर के बाद नॉर, लेकिन हमारी जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं होती, उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर मार्क्स इन कमेंट बॉक्स कि आपने ये पूरी वीडियो में जो कुछ भी किया या आपने टेस्ट साथ साथ किया या नहीं, उसमें आपके मार्क्स कितने आए। डू टेल अस। It actually encourages us to do some kind of creativity in videos. Thank you so much for watching our channel, guys. God bless you all.